हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम रिएक्शंस। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सबको मेरा वीडियो कैसा लगा। वेल, आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं छोटे राजकुमार की लेटेस्ट लाइव के ऊपर। और जिस तरीके से कल पूरा का पूरा कुंबा एक कॉमेंट के पीछे अटैकिंग मोड में आ गया था, डेफिनेटली उस चीज़ के बारे में भी हम ज़रूर बात करेंगे कि आखिर क्यों छोटे सुपुत्र घर की बड़की बहू को ट्रोल करने में लगे हुए हैं। आखिर क्यों उनके पीछे इतना ज़्यादा पड़े हुए हैं। इन सब चीज़ों के ऊपर वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। आप लोगों को बिना स्किप करे हुए पूरा वीडियो ज़रूर देखना है। एंड अगेन हम फिर से इस वीडियो में किसी भी अक्षर मच्छर बच्चर को बिल्कुल भी भाव नहीं देंगे। हर जगह से ये अक्षर मच्छर बच्चर बिना भाव के बस उड़े जा रहा है, लेकिन कोई भी भाव नहीं दे रहा है। ये देख के मुझे बड़ा आनंद आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो अगेन बिल्कुल भी भाव नहीं दिया जाएगा। इग्नोर मोड पे भाई तो ऑलरेडी डाल ही चुका है, ऑडियंस भी काफ़ी हद तक डाल चुकी है, तो हम भी इग्नोर मोड पे डालते हैं। तो मच्छर उड़ते रहने दो, फिकर नॉट। हमारे घर में मॉर्टिन नहीं, हमारे घर में ऑल आउट है, हमारे घर में हिट है, क्योंकि ये जो मच्छर है इसको मॉर्टिन से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। मॉर्टिन का ये आदी हो रखा है। तो फिकर नॉट, ये मच्छर हमारे घर की परिसर सीमा तक कभी भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। बाकी सपने हैं गाइस, सपने हैं। आजकल देहरादून सपनों में बहुत आ रहा है। आजकल लोगों को देहरादून से प्यार हो गया है कि लोगों को खरीदारी करने के लिए भी देहरादून आना पड़ रहा है। बट शायद कुछ लोगों को ये पता नहीं है कि देहरादून उत्तराखंड देवभूमि है। यहाँ पे देवी देवताओं की ना कैर बंधी हुई रहती है। तो कोई भी बुरी नीयत लेके जब इस कैर की सीमा में प्रवेश करता है ना, उत्तराखंड की देवभूमि के अंदर, परिसर के अंदर प्रवेश करता है ना गंदी नीयत से, तो बाकी फिर देवी देवता देख लेते हैं। तो हमें इस चीज़ की बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो नो भाव, उड़ने दो, फुड़ने दो, मुड़ने दो, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पे मुद्दे पे और बिल्कुल अच्छे कंटेंट पे, ऑन कंटेंट हम बात करेंगे यहाँ पे, ना दाएं ना बाएं, ठीक है गाइज। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत एंटरटेनिंग लगने वाला है। और उसी के साथ आगे बढ़ने से पहले जो इस चैनल में इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़े हैं गाइज, सब्सक्राइब तो आप लोगों को करना ही है, लेकिन साथ में आप लोगों को नोटिफिकेशन का आइकन भी हिट करना है। यहाँ पे एक बेल का आइकन बना होगा, इसको हिट करना है ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल टाइम पे मिल जाए। और इसी के साथ सबसे पहले पॉज करके वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि वीडियो पसंद आएगी, इस चीज़ की गारंटी मैं आप लोगों को देती हूँ। और उसके बाद हमेशा की तरह दो चीज़ें शेयर करूँगी आपके साथ। एक तो शेयर करूँगी मैं ये लॉन्ग ड्रेस, ये है बहुत ही खूबसूरत कॉटन की मैक्सी ड्रेस गाइज, इतनी अमेजिंग है ना, बहुत ही कंफर्टेबल होकर इसे पहन सकते हो। प्रिंट आप देख ही सकते हो, बहुत सुंदर है, कॉलर पैटर्न में ये है। ये इसका फुल लेंथ फोटो है, एल्बो स्लीव्स हैं इसमें, बहुत रीजनेबल रेट पे है। तो अगर आप लोगों को बाय करना है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं इस ड्रेस का लिंक डाल दूंगी। अगेन मैं आप लोगों के यूज़ की एक और आइटम लेके आई हूँ। आजकल मैं आप लोगों को होम डेकोर के आइटम्स भी दिखा रही हूँ और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही हैं। तो ढूंढ के मैं इस बार आपके लिए लेके आई हूँ पेपर एंड सॉल्ट। ये हमारे डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ाता है, ये हमारे सेंटर टेबल की भी शोभा बढ़ाता है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या गाइस, कि ये पूरा का पूरा ग्लास का है, यानी कि अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का कांच है गाइस। ये मैंने प्लास्टिक ऑलमोस्ट अपने घर से ना डिस्कार्ड कर दिया है। और प्लास्टिक कभी भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। तो आप लोग भी कोशिश करें कि किचन में ग्लास की ही जार्स वगैरह आप लोग यूज़ करें। पानी की बॉटल भी जितना हो सके आप लोग ग्लास बॉटल्स ही यूज़ करें। तो ये मैंने ग्लास पैटर्न में ही मंगाया है गाइस, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिला है मुझे, काफ़ी प्रीमियम लुक दे रहा है, आप खुद ही देख सकते हो। और अगेन रेट बहुत जेन्युइन है। तो ढूंढ के मैं आप सबके लिए लेके आ रही हूँ। तो अगर आप लोगों को भी ये चाहिए तो आप लोगों को ये भी मेरे कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ले लेना। अदरवाइज़ मैं कम्युनिटी पे भी फ़ोटो के साथ शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं वीडियो में आगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को कह दिया था कि माता जी अपना कश्मीरी ट्रिप जैसे ही ख़त्म करेंगी और कश्मीर की सीमा के बाहर प्रवेश करेंगी, माता जी का कंटेंट वापस से अपने बेटे के इर्द गिर्द शुरू हो जाएगा। गाइस, कितना प्रिडिक्टेबल है ना इन लोगों के बारे में जानना, इन लोगों के आगे के कंटेंट को समझना। तो जैसा हमने सोचा था, जैसा हमने बोला था, एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। जैसे ही सबके सब कुंबे वाले
पहुंचे भूतिया महल के अंदर, वहां से वापस से ट्रिगर करना, टॉन्ट मारना, नीचा दिखाना शुरू हो गया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जो लोग पिछले 10 दिन से लगातार छोटी बहू बेटे इसी के अराउंड सराउंड अपना पूरा कंटेंट बना रहे हैं, टाइटल थंबनेल, मतलब पूरा का पूरा फैमिली मेंबर्स मैं बोलूँ इन्हीं के इर्द गिर्द बना रहा है, कल उसने सिर्फ एक कमेंट लाइक कर दिया, सिर्फ एक कमेंट लाइक, तो इनके लिए तो या गाइस वो एक बहुत बड़ा कंटेंट था। क्योंकि दिक्कत तो यही थी कि इन लोगों की लड़ाई सिर्फ वन साइडेड चल रही थी, वो भाव ही नहीं दे रहा था और ये लोग भाव के लिए तरस रहे थे। जैसे कि बड़की बहू बाहर कल डॉगीज को रोटी डाल रही थी ना, इस तरीके से इनको खुद परिवार के लोगों की तरफ से रोटियां नहीं मिल रही थी। आप समझ रहे हो कि कितनी भूख इन लोगों को लगी हुई थी, कितनी भूख इन्हें लगी हुई थी कि इनको रोटियां ही नहीं मिल रही थी परिवार वालों की तरफ से, कंटेंट के नाम पे, कंट्रोवर्सी के नाम पे। तो ये बहुत ज़्यादा तड़प रहे थे कि कैसे हम ये रोटी पाएँ, कैसे हम ये रोटी वापस से छीनें। तो जब तिगड़ी मिल गई तो उसके बाद तिगड़ी जब मिली है तो कुछ ना कुछ बवाल होना तो लाजमी है ना, कि वो तो बवाल होके ही रहेगा। तो कभी पासपोर्ट के नाम पे नीचा दिखाना, मतलब एक लड़की को ये बोला जा रहा है कि शादी से पहले किसी का पासपोर्ट नहीं था, तो शादी से पहले बड़की बहू दहेज में पासपोर्ट लेके आई थी क्या? दहेज में अपने साथ पासपोर्ट लेके आई थी, मतलब कुछ भी। तो एक पासपोर्ट के लिए भी नीचा दिखाया जा रहा था। टॉन्ट की आप लेवल देख रहे हो कि किस हद तक टॉन्ट मारी जा रही है। तो तीनों के तीनों चालू हो गए। अब कल छोटे राजकुमार ने एक मात्र कमेंट जो है वो लाइक कर दिया, जिस कमेंट में झूठ नहीं था, बिल्कुल सच्चाई थी कि ये सारी चीज़ें कंटेंट के लिए दिखावा ही हो रही हैं। 2 दिन की सेवा पानी दिखावे से ज़्यादा कुछ नहीं होती। वही सेवा पानी करनी तो 2 महीने आराम से सेवा करो, प्रूव करो अपने आप को अच्छी बहू, चाहे वो यहाँ रह के करो, चाहे वो वहाँ रह के करो। बहुत मौके आए थे अपने आप को अच्छा प्रूव करने के, जिस समय पे एक इंसान को वाकई में अपने बहू बेटों की आवश्यकता होती है, उनके सेवा पानी की आवश्यकता होती है। उस समय तो हर कोई कंटेंट छाप रहा था, घूमी जा रहे थे, शूट कर रहे थे। उस समय पे माँ किसी को याद नहीं आई, जब माँ का बीपी हाई जा रहा था, जब माँ इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग कर रही थी। उस समय पे अगर माँ की बेटी ना होती तो कौन देख रहा होता उस समय माँ को? मुड़कर एक बार भी देखने नहीं आया गया। तो इंसान की परख तकलीफ़ में होती है। अभी तो माता जी हट्टी कट्टी हैं, जस्ट अभी तो कश्मीर से घूमी करके आ रही हैं, तो अभी तो ना तो उनको पैरों में मालिश की ज़रूरत है, ना उन्हें इतना कोई स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि उनके हाथ पैर अभी सलामत हैं। वो अभी पका भी सकती हैं, वो अभी खा भी सकती हैं, और वो अभी खिलाने का दम भी रखती हैं, राइट। तो जिसने भी कमेंट किया उसने क्या गलत कमेंट किया? आधा मिर्ची क्यों लग गई? इतने समय से जो ये लोग कर रहे हैं पोक पे पोक, वो इस कमेंट के आगे क्या है? ये कमेंट तो उसके आगे कुछ भी नहीं है, मच्छर मात्र भी नहीं है, बिना पसली का बेबी मच्छर भी नहीं है ये कमेंट उसके आगे। जो इन लोगों ने पिछले 10-12 दिन से उन दोनों को टॉर्चर करके रखा हुआ है, वो तो उन लोगों का पेशेंस लेवल है, उनके अंदर इतना पेशेंस है कि वो इन लोगों को बिल्कुल भी एंटरटेन और भाव नहीं दे रहे हैं। और उसके बाद भी 10 दिन तक लगातार पॉजिटिव कंटेंट पे व्यूज़ भी लाके दिखा दिए, पॉजिटिव बोल के। तो अब कल एक कमेंट का मुद्दा बना के भाई कंटेंट जो मिला, रोटी डाल दी छोटे राजकुमार और उनकी बीवी ने, एकमात्र एक इतनी सी रोटी डाल दी। कहते हैं ना गाइस कि भूखे प्यासे कोई हो तो उनके लिए तो इतनी सी रोटी भी काम करेगी। बस उसने एक टुकड़ा क्या डाला, एक नन्हा सा टुकड़ा क्या डाला, लपक के सब भीड़ में कूद पड़े, इस पे मैं बनाऊंगा। तो सबने डिसाइड किया कि भाई तीनों बनाएंगे, तीनों। तो अब बड़की भौजी जो है उनको ट्रोल वाली फीलिंग हो रही है। तो बड़की भौजी का बोलना है कि चैनल हमको टिरोल कर करके ही तो खड़ा किया है। तो एक नज़र बड़की भौजी अपने खुद के चैनल पे डालना भूल गई हो कि तुम्हारा चैनल किस बलबूते पे खड़ा है? औरतों की बेइज्जती करके, बदनामियाँ करके, कंट्रोवर्सी करके, दुनिया की औरतों को, बहन को, बेटियों को टिरोल करके, अपने परिवार वालों के साथ कंट्रोवर्सी करके। एक बार अपने चैनल की नींव भी तो देख लेनी चाहिए बड़की भौजी। दूसरे के चैनल पे बोलने से पहले कि इसका चैनल टिरोलिंग पे खड़ा है, एक बार अपना खुद का चैनल भी झांक लेना और पता चल जाएगा कि इस चैनल पे कितने लोगों के आंसू पड़े हुए हैं। इस चैनल की 1 मिलियन की जो जनता कमाई है, कितने लोगों के आंसुओं के ऊपर चल के कमाई है, कितनी औरतों की बेइज्जती करके कमाई है। थोड़ा सा प्रकाश यहाँ भी डालिए। तो दूसरे को बोलने से पहले एक बार अपना भी
हुलिया देख लेना चाहिए शीशे में खड़े होके कि हम कैसे लग रहे हैं। तो उसने ट्रोलिंग करके कमाई हो चाहे ना कमाई हो, लेकिन इन लोगों ने ये जनता कैसे कमाई है वो सबको बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से। तो बड़की भौजी का टारगेट आप समझो, वो है छोटी बहू। इनफैक्ट पूरे परिवार का टारगेट जो है वो है छोटी बहू। रीज़न ये है कि वो लड़की कुछ बोल ही नहीं रही है, इसीलिए सोशल मीडिया पे पूरी कोशिश की जा रही है उसकी इमेज को टार्निश करने की। वो कुछ बोल नहीं रही है गाइस, तब लोग हवाई बातें कर रहे हैं, तब लोग एज्यूम कर रहे हैं, बिना कुछ देखे बिना कुछ सुने ही एज्यूम कर रहे हैं। जिस दिन उसने मुंह खोल लिया उस दिन तो ये सारे मधुमक्खी की तरह उस पर चिपट जाएंगे, उस दिन तो उसको छोड़ेंगे ही नहीं। अभी वो चुप है इसीलिए अभी वो सेफ है, लेकिन अगर उसने अपने पक्ष के नाम पे ज़रा भी कुछ रखने की कोशिश करी ना तो ये लोग उसको, उसके ख़ानदान को, उसकी बहन को, उसके भाई को, उसके मायके को, उसके पूरे ख़ानदान की इज्जत को यहाँ पर रगड़ देंगे। यहाँ तक कि उसकी मासूम बच्ची कृपा को भी नहीं छोड़ेंगे। ये वो परिवार है जो सबसे पहले अटैक करता है सामने वाले की कमज़ोर नब्ज़ पे, यानी कि सबसे पहले उसकी बेटी पे, उसकी बहन पे, बाकी घर के मर्दों पे बाद में, लेकिन पहले घर की औरतें, घर की बच्चियां, घर की बेटियां इनका फॉरमोस्ट टारगेट रहती है। मतलब मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये दोनों मियाँ बीवी जिस दिन से घर से बाहर निकले हैं इन्होंने ऐसा किया क्या, जबकि ये बहुत कुछ बाहर जाने के बाद कर सकते थे, बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने खामोशी रखी, पेशेंस रखा, सिर्फ इसीलिए कि उनके हाथ में आज एक बेटी है। आज वो एक बेटी के माता पिता हैं, और जिस बेटी का आशीर्वाद तो खुद माता जी ने दिया था ना, माता जी तो खुद दिल से चाहती थी। घर में माता जी के पास जड़ी बूटियां होने के बावजूद माता जी ने वो जड़ी बूटियां अपनी बेटी को तो खिलाई, बेटा प्राप्ति के लिए, लेकिन अपनी बहू को नहीं खिलाई, क्योंकि माता जी बिल्कुल दिल से चाहती थी कि इसकी बेटी हो और फिर ये एक बेटी का दर्द समझे। तो देना शुरू कर दिया दर्द। 1 दिन की बच्ची से लेकर 40-45 दिन की बच्ची जब तक वो वहाँ हुई बखूबी दर्द देना शुरू कर दिया। तो आज के डेट में वो भी अपने परिवार की ये निंजा टेक्निक समझ चुके हैं, क्योंकि माता जी तो गाइस जिम्मेदारियों से हो गई मुक्त। अब ना माता जी के पास बिहाने के लिए बेटी बची है, ना ही बिहाने के लिए बेटे बचे हैं। तो माता जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि माता जी की इज्जत डूब जाए, इज्जत उठ जाए, माता जी को लोग 100 गालियाँ दें, माता जी की जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में एक जिम्मेदारी आ गई है, और वो है एक बेटी के माता पिता होने की जिम्मेदारी। और सिर्फ इस वजह से उनका खामोश रहना ज़रूरी भी है, और मैं इस चीज़ को बिल्कुल अप्रिशिएट करूँगी कि खामोश रहना, क्योंकि ये जो गंदगी है ये इस लेवल तक गंदगी उतर जाएगी कि ये इस मासूम बच्ची के अस्तित्व को भी कुचलने में वक्त नहीं लगाएंगे। ये किसी की बहन बेटियों को, बहुओं को कभी नहीं बख्शते हैं। तो उस मासूम कृपा के ऊपर ये कब क्या घिनौना आरोप लगा दें, कोई इस चीज़ का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकता। तो इनके जवाब देना या इनके मुंह लगना कोई भी समझदारी का काम नहीं है। ऑडियंस यहाँ पे सब देख रही है और समझदार लोग सब कुछ समझ रहे हैं कि ये जानबूझ के प्रोवोकेशन हो रही है, जानबूझ के मुंह में उंगली डाली जा रही है। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ लोगों को ये नहीं दिख रहा है या उन्हें नज़रअंदाज करना है तो ये उनके ऊपर छोड़ दो कि उनको नहीं देखना है। अरे जब कोई इंसान बोल ही नहीं रहा है तो बिना बोले आप उसके बारे में कोई भी टिप्पणी दे कैसे सकते हैं। माता जी को समझाते समझाते आज पूरे 10-12 दिन हो गए कि चुप्पी रख लो, अपने कंटेंट पे काम दे दो, स्पेस दो रिश्तों को। अगर रिश्ते ख़राब हुए हैं तो जब तक आप उन्हें स्पेस नहीं दोगे, उन्हें वक्त नहीं दोगे, वो रिश्ते कभी सुधर नहीं सकते। ये थोड़ी कि ज़ख्म पे रोज़ एक चुटकी भर नमक डालते जाओ और उसके बाद ये उम्मीद करो ये ज़ख्म भर क्यों नहीं रहा है, ये ज़ख्म सही क्यों नहीं हो रहा है। अरे उस ज़ख्म को सही करने के लिए उसके ऊपर नमक छिड़कना तो बंद करो, मिर्ची डालनी तो बंद करो, उस घाव में दवाई मरहम लग के उसे ठीक होने तो दो। तो ठीक होने ये उस घाव को नहीं दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर उसके मुंह से कुछ निकल गया तो किस तरीके से चिपट जाएंगे ये सब के सब मिलके। आप सब ये तमाशा यहीं पे बैठे हुए सोशल मीडिया पे देखेंगे। वो बहुत हद तक इग्नोर कर रहा है, और जितना वो इग्नोर करेगा ऑडियंस को अपने करीब उतना लेके आता रहेगा, और ये जितना उसको प्रोवोक करेंगे ये ऑडियंस से दूर जाते रहेंगे।
दूर जाते रहेंगे। यहाँ पे इनका ये भेजा और दिमाग नहीं चल रहा है। इन्हें लग रहा है कि ये उससे कंटेंट खींच लेंगे या ये उससे कंटेंट बटोर लेंगे। भाई बेटी है उसके पास, एक बेटी का पिता होना बहुत जिम्मेदारी की बात होती है। ये वो लोग समझ सकते हैं जिनके पास बच्चियां होती हैं, जिनके पास बच्चे होते हैं, कि वो इज़्ज़त में झुकना भी जानते हैं और इज़्ज़त में चुप रहना भी जानते हैं। लेकिन जिनके पास जिम्मेदारियों के नाम पे कुछ है ही नहीं, जिनकी ज़िंदगी का मेन मोटिव ही बस हाय पैसा, यहाँ से पैसा वहाँ से पैसा, जिनको इमोशन से कोई लेना देना नहीं, जिनको छोटे बच्चे, किसी की बेटी, किसी के घर की बहू, किसी औरत की इज्जत मान मर्यादा, इन सब चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, जो इन सब को कुचल के जाने की क्षमता रखते हों, उन लोगों की ज़िंदगी में क्या महत्व होता है एक बेटी के माता पिता होने का, वो नहीं समझ में आएगा। तो छोटे बहू और छोटी बेटे को इस वक्त पे इस गंदगी से अपने आप को जितना कोसों दूर रख पाओ उतना ही रखना। इस समय पे लोग उनको उनकी इसी सिंप्लिसिटी की वजह से पसंद कर रहे हैं और उनको इसीलिए सपोर्ट कर रहे हैं। ज़रा भी इनकी वजह से अगर वो डिस्ट्रैक्ट हुए या इनकी तरह गंदगी करने लग गए या इनकी तरह तूतू मैमे का हिस्सा बन गए, ना तो अपना काम कर पाएंगे चैन से, क्योंकि अभी उस लेवल के बेशर्म ये लोग नहीं हैं कि लड़ भी लेते हैं, झगड़ भी लेते हैं और उसके बाद बेशर्मों की तरह काम भी कर लेते हैं। ऐसा हर इंसान नहीं होता है। इंसान इज्जत के मारे अगर उसकी इज्जत मान मर्यादा पे ज़रा भी दाग लगता है तो वो सबसे पहले सब कुछ छोड़ के कुछ टाइम के लिए बैठ जाता है अकेला और आगे का सोचता है कि मैं क्या करूं। देखा आपने जितनी भी औरतों की यहाँ पे इज्जत पे हमला हुआ, जिनकी भी बहन बेटियों के इज्जत पे हमला हुआ, उन्होंने क्या किया? वो चुप रह गए, क्योंकि उनके लिए सोशल मीडिया पे पैसे छापने से ज़्यादा, तमाशा करने से ज़्यादा अपनी बहन बेटियों की इज्जत ज़्यादा प्यारी थी। चाहे फिर वो जगत दीदी हो, उसके पास भी एक बेटी थी, इसीलिए वो भी खामोश हो गई। चाहे जगत दीदी की भाभी हो, उसके पास भी एक बेटी जन्म ली थी, वो भी खामोश हो गई। चाहे वो उस समय पे सरिता जेठू हो, उनके पास भी एक बेटी थी, एक बहन थी जिसकी इज्जत पे किस तरीके से वार कर रहे थे, वो भी सिर्फ बहन बेटी की इज्जत के लिए खामोश हो गए। तो यहाँ पे जितनी भी औरतें खामोश हुई या जिन्होंने अपना पैर पीछे किया, उन्होंने डर के मारे नहीं किया। किसी के चुप रहने को उनकी कमज़ोरी या उनका डर नहीं समझना चाहिए। किसी के चुप रहने को ये समझना चाहिए कि सामने वाला बंदा इज्जतदार है, वो अपने घर की बहन बेटियों के बारे में सोच करके, उसके भविष्य के बारे में सोच करके इस गंदगी का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली दूसरों की बहन बेटियों को कुचलते कुचलते आज इनकी खुद की परिवार की एक छोटी सी मासूम सी कृपा आज इन्हीं की इस गंदगी का शिकार बनी हुई है। वो कृपा और उसकी माँ आज उसी गंदगी का शिकार बनी हुई। आज वो गंदी नज़रें, आज वो गंदी नीयत, इन दोनों की इज्जत आबरू के ऊपर टिकी हुई है। तो ऐसा मौका बिल्कुल भी मत देना, क्योंकि मौके का फ़ायदा कैसे उठाना है वो यहाँ पे बहुत लोगों को बहुत अच्छे से पता है। तो खामोशी में बहुत ताकत होती है और इसी खामोशी के साथ, इसी कॉन्फिडेंस के साथ और इसी इज्जत के साथ और इसी पॉजिटिव कंटेंट के साथ ही आगे बढ़ना। नो मैटर कि कल की डेट में व्यूज़ गिर जाएं, व्यूज़ कम आ जाएं, चीज़ें कम सही हो पर इज्जत की सही हो। कम से कम दुनिया ये तो बोलेगी कि घर से बाहर निकलने के बाद इन दोनों ने गंदगी नहीं करी, वरना गंदगी करके पैसा कमाना बहुत आसान होता है। और उन गंदे पैसों पे लोग महल भी खड़े कर देते हैं, गाड़ियाँ भी खड़े कर देते हैं, घर भी बना देते हैं, सॉरी मकान बना देते हैं, क्योंकि वो मकान कभी घर नहीं बन पाता। जो दूसरों के आंसुओं पे टिक कर बना होता है वो मकान कभी घर नहीं बन पाता। तो ऐसे ना तो आंसू किसी के लेना, ना ऐसी गंदगी के कमाए हुए पैसे लेना। बरगद नहीं होती है, बरगद नहीं होती है। तो मैं बस अपनी वीडियो के माध्यम से यही रिएक्शन देना चाहूँगी। बाकी आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। और देखिए, हम लोग यहाँ पे नमक मिर्च डालने का काम नहीं करते हैं कि और बोलो, हम यहाँ पे उकसाने का काम नहीं करते, क्योंकि हमें पता है कि सामने वाले पार्टी तो इंतज़ार में ही यही है, जिसे रुकना नहीं, थमना नहीं, जो आज तक थमी नहीं, आज तक रुकी नहीं। लेकिन हम दूसरे को तो इस बात के लिए समझा सकते हैं कि नो रिस्पॉन्स इज़ द बेस्ट रिस्पॉन्स, खासकर ऐसे लोगों को डील करने के लिए, राइट? क्योंकि इतना प्रेडिक्शन हम भी सोशल मीडिया पे देख देख के अब लगा चुके हैं, राइट? तो इसी के साथ इस वीडियो को देते हैं यहाँ पे विराम। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, एंजॉय कीजिए रिएक्शन वीडियो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।